नमस्ते। व्यक्ति का जैसा आचरण होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। यह दुनिया के इतिहास में हजारों उदाहरण पड़े हैं कि वही व्यक्ति दुनिया के इतिहास में अमर हुआ जिसके आचरण उत्तम थे, जिसके आचरण में दया, क्षमा, करुणा, उदारता, शांति, सच्चाई का समावेश है। वह जीवन में काफी आगे बढ़ता है और वही मानवता का पथ प्रदर्शक बनता है। जीवन में आचरण से ही परिवर्तन आता है। हम जैसा आचरण करते हैं वह हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है और वही आचरण अंत में हमारा चरित्र बन जाता है। और आचरण क्या है? यह हमारे आदतों का एक समूह है। कैरेक्टर इज ए बंडल ऑफ हैबिट्स। हमको अपने जीवन में अच्छे चीजों का आदत डालना चाहिए। अच्छी आदतें हमें उच्च कोटि के आदर्श अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। जीवन में शांति, क्षमा, दया, परोपकार के गुण ही मानव को श्रेष्ठ प्राणी बनाते हैं। अगर ये गुण हमारे अंदर हैं और इन गुणों को अपनाने के लिए हम तैयार हैं तो एक गुण दिन प्रतिदिन हमारे अंदर समावेशित होते जाते हैं और हमारा आचरण स्वतः ऊंचा हो जाता है और हमारे अंदर मां सरस्वती की कृपा से विवेक उत्पन्न हो जाता है और हम दुनिया को राह दिखाने लायक बन जाते हैं। सद्भावना का सृजन और बैर का विसर्जन ही क्षमा है। लोग सोचते हैं कि क्षमा है क्या, हम क्षमा क्यों कर दें या हम क्षमा क्यों मांगे। अगर हम इस पे विचार करें तो सद्भावना का सृजन वहीं से होता है और बैर का विसर्जन भी वहीं से होता है। ज्यों ही हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, हम क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं और ज्यों ही हम बैर को विसर्जित कर देते हैं, हम तुरंत क्षमा कर देते हैं। तो ये क्षमा हमें शोभा देती है और हमें शक्तिशाली बनने के लिए भी प्रेरित करती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। क्षमा उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, ज्ञानवान और विवेकवान है। सबसे बड़ी रचयिता प्रकृति है। प्रकृति हमें इस तरह के गुणों को सिखाती है। तो जब कभी हम प्रकृति के निकट में रहते हैं तो ये सब गुण हमारे अंदर अपने आप समावेशित हो जाते हैं। इसलिए चरित्र और आचरण में क्षमा और उदारता को अपनाना मानव जीवन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यवहार है। हमें अपने जीवन में सदैव शांति का सहारा लेना चाहिए और जीवन में परोपकार की भावना होना चाहिए। कहा गया है परोपकाराय पुनाय पापाय पर पीडनम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दोयम। 18 पुराण में 18 पुराण में व्यास जी ने दो ही बात कही है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दोयम परोपकाराय पुनाय पापाय पर पीडनम। पाप और पुण्य की बड़ी अच्छी परिभाषा व्यास जी ने 18 पुराण में बस दो ही चीजों में समझा दिया है कि परोपकार जो है करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों का मदद करना, दूसरों की सहायता करना, इसी से पुण्य मिलता है
और दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को दुख पहुंचाना, इसी से पाप होता है। इसलिए हम जीवन में अपने आचरण में क्षमा, दया, तप, त्याग को समावेशित करें और अपना जीवन सार्थक बनावें। धन्यवाद।